हम फॉर लूप को अच्छे से सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि वाइल लूप को आर्डुइनो प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है। वेलकम टू हाइट्स, आई एम प्रथम। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होते हैं वाइल लूप? तो चलिए पहले इनका सिंटैक्स देखते हैं कि इनको हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे वाइल स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद हम ब्रैकेट में एक कंडीशन लिखेंगे, फिर हम दूसरे ब्रैकेट्स यूज करके उसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे। ये है हमारा कुछ रिक्वायर्ड कोड। यही है वाइल लूप का सिंटैक्स। अब देखते हैं लूप काम कैसे करता है। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जब कोड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद कर्सर वापस इसी कंडीशन पर आता है और फिर से इस कंडीशन को चेक करता है। अगर ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाए तो फिर से कोड काम करता है। ऐसे ही ये कंडीशन चेक होती रहती है और कोड काम करता रहता है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा कर्सर डायरेक्ट इस सारे कोड को स्किप करके नेक्स्ट लाइन से वर्क करना शुरू कर देता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ये कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड वर्क करता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन से कोड वर्क करना शुरू करता है और जितना भी हमने इस पार्ट में लिखा है वो सभी स्किप हो जाता है। वाइल का क्या मतलब होता है? जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये कोड चलेगा। यही है वाइल लूप। चलिए अब देखते हैं इसको हम आर्डुइनो प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे। चलते हैं आर्डुइनो आईडी सॉफ्टवेयर की तरफ। तो वाइल लूप्स को सीखने के लिए हम पहले एक सर्किट बना लेते हैं। हम यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर, एलईडी और रेजिस्टर का। पोटेंशियोमीटर और वाइल लूप्स को यूज़ करके हम एलईडी की ब्राइटनेस में कुछ चेंजेस लाएंगे। तो ले आते हैं अपनी आर्डुइनो किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आर्डुइनो देन ब्रेडबोर्ड। पहले सर्किट के लिए हमें चाहिए पोटेंशियोमीटर। दूसरे सर्किट के लिए हमें चाहिए एक एलईडी और एक रेजिस्टर 220 ओम से 1000 ओम के बीच कोई भी। हमें चाहिए कुछ जंपर वायर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ दो सर्किट्स बनाने हैं। पहला सर्किट होगा पोटेंशियोमीटर के साथ। पोटेंशियोमीटर को ब्रेडबोर्ड में फिक्स कर देंगे। उसके बाद इसके तीनों लेग से वायर्स अटैच कर लेंगे। तो इसकी पहली लेग कनेक्ट होगी 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ। इसकी मिडल लेग कनेक्ट होती है किसी भी एनालॉग पिन के साथ। मैं यूज कर रहा हूं A5। और तीसरी लेग कनेक्ट होती है ग्राउंड के साथ। पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट तैयार है। अब हम एलईडी वाला सर्किट बना लेते हैं। हम यूज कर रहे हैं पिन नंबर 13। उसके साथ हम अटैच करेंगे रजिस्टर। तो वायर वाले कॉलम में एक लेग और रजिस्टर की दूसरी लेग जहां भी सुटेबली फिट हो जाए। इसके बाद आएगी एलईडी। एलईडी की लॉन्ग लेग को रजिस्टर के साथ कनेक्ट कीजिए और शॉर्ट लेग कनेक्ट होगी ग्राउंड के साथ। तो सर्किट बन चुका है। अब आ जाते हैं कोडिंग पार्ट पर। तो पहला काम क्या होता है? पिन्स बताना। हम कौन सी पिन्स यूज कर रहे हैं? पिन मोड। हम पिन यूज कर रहे हैं 13 और A5।
तो A5 एज एन इनपुट एंड पिन मोड नंबर 13 एज एन आउटपुट, क्योंकि उस पर एलईडी अटैच है और एलईडी आउटपुट डिवाइस है। हम पिन्स के लिए वेरिएबल यूज करेंगे इंट पोर्ट पिन पोटेंशियोमीटर पिन, ये है A5 और दूसरा वेरिएबल है एलईडी पिन के लिए, इसको कहेंगे 13। तो अब हम पिन नंबर की जगह वेरिएबल डाल देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ सीरियल मॉनिटर को एक्टिव कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सीरियल डॉट बिगिन लिखकर ब्रैकेट्स में बोर्ड रेट 9600। अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है सेटअप में। आ जाते हैं लूप पर। सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर से वैल्यूज़ मंगाएंगे, तो हम आर्डिनो को कहेंगे कि एनालॉग रीड करो। कौन सी पिन पर? पिन नंबर A5, उसका नाम है पोर्ट पिन। पोर्ट पिन पर एनालॉग रीड करो। इन वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में डाल देते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं वैल्यू। तो ऊपर इस वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं इंट वैल्यू। ओके, अब यहां हमने क्या लिखा? पहले कमांड से क्या होगा, पोटेंशियोमीटर की जो भी वैल्यूज होंगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। चलिए इनको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा सर्किट सही काम कर रहा है या नहीं। सीरियल डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट में वैल्यू, लेट्स अपलोड। तो कनेक्ट कर लेते हैं पहले। See if this works. हम सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं 1023। लेट्स मूव द डायल और वैल्यूज चेंज हो रही हैं। वैल्यूज आ गई 0 तक। मैं डायल के एक्सट्रीम एंड पर हूँ और यहाँ मुझे 0 मिल रही है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर सही काम कर रहा है। चलिए एक बार एलईडी वाला सर्किट भी चेक कर लेते हैं। डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। क्या होगा इससे? एलईडी ग्लो कर जाएगी अगर सर्किट सही होगा तो एलईडी ग्लो कर गई, मतलब सर्किट सही है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाइल लूप को यहां कैसे यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं व्हाइल, ब्रैकेट में हमें कंडीशन लिखनी है और उसके बाद 2 ब्रैकेट्स में कोड। तो यहां देखिए, यहां 3 ब्रैकेट्स हैं। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके लिए है ये वाला ब्रैकेट, और इस वाले के लिए ये दूसरा ब्रैकेट। ये थर्ड ब्रैकेट अननेसेसरी है, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब व्हाइल लूप में हम क्या लिखेंगे? तो चलिए इस एलईडी को एक वार्निंग लाइट की तरह यूज कर लेते हैं। मतलब हम लिखते हैं अगर वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो जाए तो एलईडी को ग्लो कर दो, और 1000 से कम हो तो एलईडी ग्लो ना हो। तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 तो हमारी एलईडी को ग्लो कर दो। डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। ठीक है, इससे क्या होगा, व्हाइल पे आएगा, वो चेक करेगा अगर वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, अगर वैल्यू 1000 से ज़्यादा है
तो एलईडी पिन को हाई कर दो। ठीक है, अब इसे अपलोड करते हैं। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा फॉल्ट है, वो हम अभी देखते हैं क्यों है। तो सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं। देखिए वैल्यू है 1023। तो आप देख रहे हैं इसने बस एक ही बार प्रिंट करा और उसके बाद ये प्रिंट नहीं कर रहा। अब मैं डायल को घुमाता हूं और एलईडी भी ऑफ नहीं हो रही। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूं कि क्यों नहीं हुई और सीरियल मॉनिटर ने खाली एक बार प्रिंट क्यों किया। तो देखिए कोड कैसे चला। पहले उसने एनालॉग रीड करी A5 पे, उसके बाद उसने उस वैल्यूज़ को वैल्यू वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद सीरियल मॉनिटर पे वो वैल्यू प्रिंट हो गई, जैसे हमारे केस में भी 1023 प्रिंट हुई थी। वैल्यू पाया, पूछा उसने क्या वैल्यू 1000 से ग्रेटर है, तो 1023 वैल्यू 1000 से ग्रेटर थी, इसलिए ये वर्क कर गया। ठीक है, तो डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, इससे हमारी 13th पिन पर करंट की सप्लाई पहुंची और एलईडी ऑन हो गई। अब व्हाइल लूप कैसे काम करता है, जब ये इतना कोड ब्रैकेट्स के अंदर वाला एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद वापस कंडीशन चेक होती है। तो अभी भी हमारी वैल्यू है 1023 और 1023 1000 से ज़्यादा है, इसलिए कोड फिर से वर्क कर गया। फिर से कंडीशन चेक हुई 1023, अभी भी 1000 से ज़्यादा है, तो फिर से वर्क कर गया। ऐसे ही उसने बस एक ही बार एनालॉग रीड करी और उसमें उसको 1023 मिल गया और ये बार बार इस कंडीशन को चेक कर रहा है और इसको डिजिटल राइट हाई कर रहा है। ये लूप इनफाइनाइट लूप बन चुका है और ये कभी एग्जिट नहीं होगा, इसलिए हमारे वाइल लूप से कभी एग्जिट हुआ नहीं और आगे इसने कोई एनालॉग रीड करा नहीं, इसलिए सीरियल मॉनिटर पे हमको बस एक वैल्यू दिखाई दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से एनालॉग रीड करेंगे। एनालॉग रीड पोर्ट पिन। अब हमने फिर से एनालॉग रीड करा और उसको वैल्यू वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, अब वैल्यू को कोई नई वैल्यू मिल चुकी है, वैल्यू वेरिएबल में कोई नई वैल्यू आ चुकी है। तो अब वो नई वैल्यू यहाँ चेक हो गई, वो पुरानी वाली वैल्यू नहीं चेक होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर फिर से सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा लेते हैं कि नई वैल्यू क्या है। प्रिंट एलन। इसके बाद एक छोटा सा डिले दे देते हैं ताकि हमें दिखे कि वैल्यूज क्या प्रिंट हो रही हैं। लेट्स यूज 100। अपलोड। तो अभी वैल्यू प्रिंट हो रही है 581। पोटेंशियोमीटर के डायल को मैं रोटेट करता हूँ, 1000 की तरफ जा रहे हैं हम, काफ़ी क्लोज है हम 1000 के और एलईडी ग्लो कर गई। देखिए अब मैं 900 पे हूँ और एलईडी ऑफ नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमने एलईडी को ऑफ करना कमांड दिया ही नहीं। चलिए इसका कमांड देते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, जब वैल्यू 1000 से बिलो चली गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई व्हाइल लूप एग्जिट कर जाएगा, मतलब कोड अब इस ब्रैकेट के बाद से शुरू होगा। अभी तक हमारी एलईडी ऑन है, अब हमें एलईडी को ऑफ करना है। डिजिटल राइट एलईडी पिन, इसे हम कर देते हैं लो। ठीक है, अब इसे अपलोड करते हैं। लेट्स ओपन सीरियल मॉनिटर्स। तो देखिए 900 वैल्यू पे एलईडी ऑफ है, 1000 से ऊपर एलईडी ऑन है और 1000 से नीचे एलईडी ऑफ है। तो हम सक्सेसफुली अपना व्हाइल लूप यूज़ कर चुके हैं
एलईडी और पोटेंशियोमीटर को साथ में यूज करके। देखिए 1000 से ऊपर जाते ही एलईडी ऑन हो गई और 1000 से नीचे एलईडी ऑफ है। चलिए मैं सारा कोड आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला कमांड पिन मोड पोर्ट पिन इनपुट। A5 पिन को एज इनपुट डिक्लेयर किया क्योंकि उस पर पोटेंशियोमीटर लगा है। फिर 13th पिन को आउटपुट डिक्लेयर किया क्योंकि उस पर एलईडी लगी है। फिर हमने सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट किया सीरियल डॉट बिगिन लिखकर। ये था वर्ड सेटअप का काम। वर्ड लूप में सबसे पहला कमांड एनालॉग रीड पोर्ट पिन। हमने बताया A5 पिन पर जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसको रीड करो। जो भी तुम्हें वैल्यू मिली उस वैल्यू को वैल्यू नाम के वेरिएबल में डाल दो। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट वैल्यू, सीरियल मॉनिटर पर जो भी वैल्यू तुम्हें मिली थी उसको प्रिंट कर दो। वाइल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। ये लूप तब चलेगा अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होगी। तो मान लीजिए वैल्यू 1000 से ग्रेटर है तो ये कमांड यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट होंगे। पहला कमांड है डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, 13th पिन पर करंट की सप्लाई पहुंचा दो। जो हमारी एलईडी है उसको हम एज अ वार्निंग लाइट यूज कर रहे हैं। अगर हमने पोटेंशियोमीटर को डायल को ज़्यादा घुमा दिया तो एलईडी ऑन हो जाए। ये है हमारा प्रोजेक्ट, इसलिए हमने यूज़ किया अगर 1000 से ग्रेटर हो तो एलईडी पिन को 13th पिन को हाई कर दो, मतलब उस पर करंट की सप्लाई पहुंचा दो। तो एलईडी हाई हो गई, मतलब एलईडी ग्लो कर गई। फिर हमने फिर से एनालॉग रीड करवाया पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज को। A5 पिन पे फिर से एनालॉग रीड कमांड दिया और उसकी वैल्यू को वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराया उस वैल्यू को। हमने यहाँ एक डिले दिया है ताकि जो प्रिंट वैल्यूज आ रही हैं उनको हम देख सकें। उसके बाद मान लीजिए जो ये वैल्यू है वो 1000 से बिलो चली जाए तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, मतलब ये वाला कोड काम नहीं करे और कोड डायरेक्ट यहाँ से काम करेगा। तो हम क्या चाहते हैं, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1000 नहीं है, मतलब बिलो 1000 है, तो एलईडी ऑफ रहे। इसलिए हमने लिखा डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, एलईडी को ऑफ कर दो। तो ये था हमारा कोड। हमने देखा पोटेंशियोमीटर एलईडी को वाइल लूप्स के साथ कैसे यूज करना है। तो अब आपको भी ऐसे ही कुछ कंपोनेंट्स लेके कुछ क्रिएटिविटी करनी है वाइल लूप के साथ। अपने कोड को या अपने प्रोजेक्ट की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। मैं आपके कोड को देखकर फीडबैक दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।